today we'll cover parts of the drone also. At the same time, tomorrow we'll have the flying session and principal sections. Okay. So so let me ask one question. किसी को कुछ नॉलेज ड्रोन के बारे में, ड्रोन क्या चीज है, कोई बताना चाहेगा? सर ड्रोन को क्वाडकॉप्टर भी बोलते हैं जी। ये बाइकॉप्टर भी होता है, इसमें ट्राइकॉप्टर भी होता है। डिफरेंस होता है मोटर्स का, प्रोपेलर्स का। जी जी जी। और इसमें मतलब हमें सेंटर पे चूज करना होता है ताकि प्रॉपर इसमें बैलेंस कर सके जी। चारों मोटरों के बीच में। Nice. जी। Anyone else? Okay. So ड्रोन बेसिकली, ड्रोन का भी एक फुल फॉर्म है जो गूगल से ड्राइव हुआ है। ड्रोन, D for dynamically, remote, R for remotely, O for operated, N for navigational, E for equipment. विद द वर्ड ड्रोन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उसका पूरा डेफिनेशन दिया है। ड्रोन डायनेमिकली है, डायनेमिक्स में है, इन एयर हम रिमोटली ऑपरेट कर रहे हैं, वो अपने डायनेमिक्स में मूव भी कर रहा है, नेविगेट कर रहा है, और उसका इक्विपमेंट। बेसिकली इसका डेफिनेशन ये हो जाता है कि ड्रोन इज अ पायलटलेस एयरक्राफ्ट और अनमेन्ड एरियल व्हीकल। पायलटलेस एयरक्राफ्ट है, उसको कोई भी इंसान उसको रिमोटली कंट्रोल कर रहा है, वो ऑटोनॉमस भी फ्लाई कर रहा है। अगर हम उसके एम्बेडेड सिस्टम पे हम कोई मिशन अपलोड कर रहे हैं, अगर पर्टिकुलर कोई टास्क को दे रहे हैं करने के लिए, जैसे कि मेरे को यहाँ से फॉरवर्ड जाना है, वो वहाँ फॉरवर्ड जाएगा, देन इट विल कम बैक रिटर्न इन लैंड, टेक ऑफ। सो पर्टिकुलर टास्क वगैरह होते हैं ड्रोन से। सो करेंटली ये इट्स अ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। देयर आर n नंबर्स ऑफ ड्रोन। जैसे सर ने बताया था कि बाइकॉप्टर, ट्राइकॉप्टर, इट इज अ पार्ट ऑफ मल्टी रोटर। बेसिकली ड्रोन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मल्टी रोटर एंड वीटॉल। फिक्स्ड विंग बेसिकली होता है जो हमने प्लेन्स वगैरह देखे हैं, रियल प्लेन, रियल लाइफ में जो प्लेन्स होते हैं, वो एक कैटेगरी है, वो मैन्ड व्हीकल है। ये हमारा ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, उसमें रिमोटली और बैटरी और मोटर्स वगैरह लेती है। सेम फंक्शन वैसे ही टेक ऑफ होगा, उसी तरीके से लैंड होगा, वैसे उसके फ्लाइंग डायनेमिक्स रहेंगे, सब रहेंगे। देन वी हैव मल्टी रोटर। मल्टी रोटर्स की कैटेगरी में नंबर्स ऑफ मोटर्स और नंबर ऑफ रोटर्स, बेसिकली दीज आर रोटर्स, प्रोपेलर्स और मोटर्स, इसका कॉम्बिनेशन, दीज आर आवर रोटर्स। हम मल्टी रोटर, अगर मल्टीपल रोटर्स हम किसी पर्टिकुलर ड्रोन में यूज कर रहे हैं, है ना, तो वो मल्टी रोटर कैटेगरीज में भी आ जाता है। दैट इज डुओकॉप्टर, बाइकॉप्टर, ट्राइकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर, ऑक्टाक्वाड। सो एन नंबर ऑफ जितने आर्म्स, प्रोपेलर्स और मोटर्स बढ़ाते हैं, मल्टी रोटर कैटेगरी में आता है। देन वी हैव recently introduced VTOL. VTOL बेसिकली वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। प्लेन्स में क्या होता है, जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, उसके लिए हमको एक प्रोफाइल्ड लोकेशन चाहिए, जैसे आपका स्कूल ग्राउंड है, हम उसको वहीं फ्लाई कर सकते हैं। मल्टी रोटर की कैपेबिलिटी के वो जहां से वहीं से टेक ऑफ होगा, अपना काम करके जाए। पर फिक्स्ड विंग में ये रहता है कि उसको एक प्रॉपर लोकेशन चाहिए, एक ओपन स्पेस चाहिए जहां से वो टेक ऑफ होगा, अपना टास्क परफॉर्म करेगा, वो रिटर्न आएगा, फिर उसके लिए हमको अप्रोच भी सेलेक्ट करना है ताकि वो लैंड भी हो सके। तो उसके लिए चाहिए बड़ी लैंड पेपर चाहिए। तो क्या है, फिक्स्ड विंग में बहुत लार्ज स्केल पे काम हो सकता है। मल्टी रोटर में ड्यू टू मल्टीपल मोटर्स हैं तो वहाँ पे पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, फिक्स्ड विंग में कम होता है। सो उसको नेग्लेक्ट करने के लिए, फिक्स्ड विंग के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस वीटॉल, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। उसमें क्या रहता है कि 5 रोटर्स रहेंगे, बेसिकली 4 मोटर्स हमारे एज अ ड्रोन की तरह, मल्टी रोटर की तरह रहेगा, एक सिंगल मोटर पीछे अटैच रहता है ना। देन वो टेक ऑफ तो होगा एज अ मल्टी रोटर, बट उसमें एक स्विच रहता है, जैसे वो स्विच को ऑन कर देता है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स्ड विंग में, और वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा, जाएगा टास्क परफॉर्म होगा, फिर अगेन वो कन्वर्ट होगा मल्टी रोटर और लैंड हो जाएगा। सो ये डिफरेंस है। फिर इसके क्लासिफिकेशंस भी आ जाते हैं ड्रोन्स के, बेसिकली नैनो, माइक्रो, मीडियम, स्मॉल एंड लार्ज। सबसे छोटी कैटेगरी है नैनो, जिसमें हम सिर्फ हॉबी पर्पस में ड्रोन बना सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, विच इज अंडर वेट ऑफ 250 grams. If it goes more than 250 grams, it comes under the micro category drone. Second category है micro category, which is up to 2 kg, 250 grams to 2 kg. पर्टिकुलर ड्रोन फ्लाई करने के लिए हमको डीजीसीए से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट। अब जहाँ से नैनो से माइक्रो से आता, हर ड्रोन फ्लाई करने के अगर आप कमर्शियल लेवल पे
चीज़ें कर रहे हो तो उसमें आपको लाइसेंस लगेगा। इफ़ यू आर वर्किंग एज R&D और खुद के प्रोजेक्ट हॉबी पर्पस में कर रहे हो विद टेकिंग द सेफ्टी, आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं उड़ा रहे हो, आप अपने एनक्लोज सरफेस में अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे टेस्ट कर रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, दैट कम्स अंडर R&D, उसके लिए कोई लाइसेंस की नहीं होती। बट आपको अगर प्रोफेशनली इसमें काम करना है, कमर्शियल लेवल पे काम करना, तो आपको DGC से लाइसेंस ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना। सो दैट माइक्रो अप टू 2 kg, देन स्मॉल कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी, स्मॉल कैटेगरी आती है दैट इज 2 kg to 25 kg, then medium category 25 to 50, and largest more above 50. It is basically used है जो डिफेंस सेक्टर्स है, लार्ज ड्रोन्स वहीं यूज हो रहे हैं। एनी अभी तक जो कुछ बोला, कुछ आपको कंफ्यूजन उसमें? ओके ओके, सो दिस इज आवर ड्रोन्स। हम ड्रोन्स के पार्ट्स में आ जाते हैं। इनिशियली हमको क्या दिखता है इसमें? प्रोपेलर, मोटर, जी बैटरी, जी, कंट्रोलर, लाइट कंट्रोल बोर्ड। ओके नाइस। बेसिकली अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे कि वी ह्यूमंस नीड फूड, वी हैव द सेंसर ऑर्गन्स आल्सो। सी बेसिकली द फ्रेम इज द चेसी, लाइक सेम आवर बॉडी स्ट्रक्चर इज अ चेसी, वेयर सारे उसके इक्विपमेंट, उसका हार्ट, किडनी, लीवर वगैरह सब सेटल्ड है। तो हमको एक ड्रोन का फ्रेम बेसिकली उसको सपोर्ट दे रहा है पूरे इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली अटैच करने के लिए। देन वी हैव सेंसर ऑर्गन। सेंसर मतलब बेसिकली हमारी स्किल्स होती है, अगर कुछ काटता है या चलता है तो हमको समझ में आता है। सेम लाइक अगर हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं, उसमें सेंसर्स होते हैं। दीज आर द सेंसर्स, दीज आर IR सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर सुने होंगे आपने। तो दीज आर IR सेंसर कि जब भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है डिटेक्ट करता है, वहाँ पर हॉल्ट कर जाता है। सेम वी हैव हियर अल्ट्रावायलेट सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, है ना, जो कितने टेक ऑफ पर है, कितनी हाइट पे एल्टीट्यूड मेजर करता है, वाइल लैंडिंग को उसको पता सेंस करने लगेगा, पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस और है जितना वो लैंड को टच करेगा। हाँ, सेम लाइक हमको जब खाने की नीड है तो सेम मोटर्स के लिए बैटरी यूज होती है। बैटरी बेसिकली इसमें लिथियम पॉलीमर और लिथियम आयन मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। जनरली लिथियम पॉलीमर्स ही यूज होते हैं। ये वाटर को सेंस कैसे करता है? वाटर सेंस नहीं कर सकता। ऑब्स्ट्रक्शन अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है सर, अच्छा, ऑब्जेक्ट टोटल ऑब्स्ट्रक्टेड है, ऑब्जेक्ट है। सिर्फ पेड़ है तो सेंस ये सेंस करेगा, किसमें सेंसर वो लगे हुए हैं, ये नहीं करेगा। मैं उसी की बोल रहा हूँ, ये वाटर सेंस करता है। वाटर सोर्स पे नहीं करेगा। अच्छा। उसको अगर मिल गया अल्ट्रावाइड सेंसर से, सॉरी अल्ट्रासोनिक सेंसर से उसको रेज मिल गई साउंड में बीम एड करके, तो सेंस करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक, बेसिकली जैसे कोई बड़ा स्ट्रक्चर है, पेड़ है या फिर सामने मेरे सामने से ह्यूमन बॉडी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो वहीं पर रुकेगा, हॉल्ट करेगा, वो मैसेज कमांड देगा। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे इसको लैंड करवाते हैं ना, जी जी जमीन पे लैंड करवाया, जी उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जैसे ऊपर से आ रहा है जी जी। और नीचे तालाब है, हाँ तो ये पानी को सेंस तो करेगा वो तो। नहीं, वहाँ पर हम लैंड ही नहीं कराएंगे ना सर। हाँ, वहाँ हम लैंड क्यों कराएंगे? जैसे लैंड करा रहे हैं वो सेंस तो अपने आप लैंड नहीं करेगा ना, कहने का मतलब जी, वो लैंड सेंस करने का वो अल्ट्रासोनिक काम करेगा उसका। एक्चुअल में अल्ट्रासोनिक काम करेगा, बट हम फोर्स लैंडिंग भी करते हैं, वो तो आगे उसकी हाइट है। एक्चुअली इसका इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट है, जो इसका मदरबोर्ड है और जो कंट्रोल बोर्ड है, वो सेंस कर लेगा कि भाई मैं 100 मीटर की हाइट से आ चुका हूँ। जब भी टेक ऑफ होता है, 1 मीटर 1.5 मीटर के बाद वो स्टॉप होगा, उस लेंथ को काउंट करेगा, ठीक है, फिर टेक ऑफ होगा। फिर इसमें जो नेविगेशन यूनिट है उसको पता है कि पर्टिकुलर जहाँ पर जो लैंड सरफेस है वो ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है ना, तो उसको ओके वो आ गया भाई, वो सेंस कर लेता है, डिस्टेंस हो चुका है। अब तो भाई अगर वो अपन फोर्स लैंडिंग करेंगे तो लैंड होगा, वरना वो वहीं पर पलट करेगा। हमको फोर्स में उसको लैंड करना पड़ता है। लाइक सेम अगर मैं, जैसे मेरा कंट्रोल बोर्ड है, जब तक मैं स्टिक को कंट्रोल कंटिन्यूसली होल्ड नहीं करूंगा तब तक वो लैंड नहीं होगा, वरना इसी हाइट पे वो स्टेबल हो जाएगा, रहेगा, बैटरी डिग्रेड होती है, स्टेबल हो जाएगा उसमें। हाँ, और उसके बाद जब उसकी बैटरी डेड एंड पे आएगी, उस पर फिर से कमांड सेटअप होता है कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज यानी इस पर्टिकुलर लो वोल्टेज के बाद उसको लैंड होना ही होना है, कुछ हो जाए तो फिर फोर्सली लैंड होगा। सो जब ऐसा पायलट फ्लाई करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ध्यान रखना कि कहाँ पर लैंड हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता। एक प्रॉपर सरफेस होता है, जैसे हम लोग भी फील्ड पे काम करते हैं तो एक प्रॉपर फ्री फ्लाइट चेक होता है कि भाई मेरे प्रोपेलर्स ठीक है,
कि मेरा जो मेरा गिम्बल है, कैमरा वो प्रॉपर्ली वर्किंग है, मोटर प्रॉपर्ली माउंटेड, सॉरी बैटरी प्रॉपर्ली माउंटेड है, मोटर्स की कंडीशन सही है कि नहीं है। तो हमको ये सारी चीज़ें पहले ऑब्जर्व करनी रहती है प्री फ्लाइट, जब बैटरी चार्ज है कि नहीं, तभी हम जाके फील्ड पे काम करेंगे। अगर कोई चीज़ नौसिखिया को हम दे देंगे, डेफिनेटली इज गोइंग टू क्रैश। इसीलिए इसकी डीजीसीए ना जो लाइसेंस, जो कैटेगरीज डिवाइड, क्लासिफिकेशन डिवाइड, उसकी लाइसेंसिंग मैंडेटरी है। आप जाओ पहले इंस्टीट्यूट में, आप जाके लर्न करो, चीजें सीखो, फिर फील्ड में प्रोफेशनली काम करना, है ना। ड्रोन फ्लाई इज नॉट अ टफ टास्क, बेसिकली दिस, इसको फ्लाई करना कोई टफ टास्क नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू अ कस्टम ड्रोन, बेसिकली ये कस्टम ड्रोन है, क्योंकि हमने इसको बनाया है, हमने अपने हिसाब से इसको डिजाइन किया, हमने फ्रेम चूज किया, हमने कंट्रोल बोर्ड चूज किया, हमने मोटर्स चूज किया, हमने आरसी इसका चूज किया है। तो होगा ये कि हमको उसके हिसाब से कमांड देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले से तो ऑपरेटेड नहीं आया, पहले उसमें सॉफ्टवेयर आया नहीं, इनबिल्ट नहीं आया, हमको देना, हमको प्रोग्राम करना, हमको ट्यून करना है, हम जिस हिसाब से उसको कंट्रोल देंगे उस हिसाब से काम करेंगे। फिर बहुत सारी ट्यूनिंग्स होती है आगे, विद टाइम चेंजेस आते रहते हैं। जैसे ये कंट्रोल बोर्ड है, ये के 2.1.5 है, बहुत पुराना कंट्रोल बोर्ड है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पहले लर्निंग में यूज होता था, अब वो भी नहीं होता, क्योंकि ये स्टेबल है नहीं। करंटली जिसकी मैंने आप बता रहा था, ये तो उसका कंट्रोल बोर्ड, बेसिकली जो हमारा ब्रेन है वो इसका कंट्रोल बोर्ड है। एक इसका पावर मॉड्यूल भी होगा, नहीं पावर मॉड्यूल, एक पावर मॉड्यूल होता है। पावर मॉड्यूल बेसिकली उस पावर मॉड्यूल डिवाइड करता है पावर को, हाँ? इसके जो मोटर्स हैं जी, वो एसी पे काम करते हैं कि डीसी पे काम? डीसी, बीएलडीसी, इसका मोटर का नाम बीएलडीसी है। तो पर जी डीसी मोटर्स, पर जी एसी लगा दे, क्या लगाते हैं ये करंट पास हो रहा है ना ये? ये इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर सर, ये भी डीसी पे ही काम करता है। अच्छा अच्छा। जी, दीज आर ईएससी, जो पावर मॉड्यूल पे भी आते हैं। जो पावर मॉड्यूल है, पावर मॉड्यूल बेसिकली वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जानते हैं कि अपने जो छोटे छोटे ऑर्डिनोस वगैरह या फिर अपने जो आईसीज वगैरह होते हैं, 0.5 वोल्ट, 5 वोल्ट की नीड रहती है, 0.5 एम्पियर करंट की ड्रॉप, तो पावर मॉड्यूल ड्राइव कर देगा कि 0.5 एम्पियर करंट जाएगा अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, और 0.12 वोल्ट जाएगा मोटर्स पे, वो डिवाइड कर दिया। देन वो करंट गया इस पे, इसका एक रिसीवर रहता है, और रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल का एक रिसीवर रहता है जो आपके ड्रोन में अटैच रहता है। जब आप रिसीवर ऑन करोगे तो रिमोट कंट्रोलर पे जाएगा, इधर पे रिसीवर पे सिग्नल लेगा, तो वो सिग्नल जाएगा कंट्रोल बोर्ड पे, कंट्रोल बोर्ड डेटा ट्रांसमिट करेगा ईएससी को, ईएससी पावर ड्राइव करेगा पावर मॉड्यूल के थ्रू, और उसको मोटर को डायरेक्शन देगा कि उसका टास्क क्या है। ये है सिंपली, पहले रिमोट से सिग्नल गया रिसीवर पे, रिसीवर पे सिग्नल गया कंट्रोल बोर्ड पे, कंट्रोल बोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि भाई यूजर ने क्या कमांड दी है, देन वो कमांड को फॉरवर्ड करेगा ईएससी पे, ईएससी उसको मेजर करेगा कि भाई इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेरे को कितना करंट और वोल्टेज की नीड है, वो ड्राइव करेगा पावर मॉड्यूल पे, पावर मॉड्यूल पे मोटर पे जाएगा। अच्छा, मतलब करंट फ्लो जो होता है ना उसको कंट्रोल करता है अपने हिसाब से, पावर मॉड्यूल्स को कितना देना है। हाँ, पावर मॉड्यूल्स को अनलिमिटेड वोल्टेज और करंट प्रोवाइड करेगा। ये काम है ईएससी का, कि उसको कितनी रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है। ईएससी इसको फर्दर ऑन फॉरवर्ड करेंगे, है ना। ईएससी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर होती है, इलेक्ट्रॉनिकली जो करंट की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू वो ड्राइव करेगी, उसको कितना रिक्वायरमेंट मोटर की वो फॉरवर्ड करेगी। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक ऑन हॉबी पर्पस, दिस इज आवर रिसीवर, दिस आवर रिसीवर सर्वर के लिए जी, जो आपने रिमोट से कंट्रोल्ड है, बाइंडेड है बेसिकली। सो ये होगा, दिस इज फॉर बेसिक पर्पस, हमको चीज़ें लर्न करना है। सो दिस बेसिक रो, अब इसके बाद जो टास्क परफॉर्म करने के लिए आता है, सो वी हैव लाइक स्वामित्व वगैरह आपने सुना होगा, स्वामित्व योजना चल रही है जहाँ पे लैंड मैपिंग हो रही ओवरऑल इंडिया की, हर स्टेट, कुछ स्टेट अपना अपना कर रहे हैं, स्वामित्व से तो डिजिटल मैपिंग है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट मेजरिंग टेप्स वगैरह से जाके, और आपने टोटल स्टेशन देखे और रोड पर लोग मेजर करते हैं, है ना, तो पहले उससे होता था। अब क्या डिजिटल मैपिंग हो रही है, डिजिटल मैपिंग में होता क्या कि एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है। ड्रोन क्या करता है, हम एक हमारा सेटअप है,
आपको ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बताऊंगा अभी। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन वहाँ से हमारा पूरा सेटअप है, हमने टास्क दे दिया ड्रोन को, उसमें कैमरा अटैच है, उसको पर सेकंड इमेजेस करनी है, इमेजेस वो लेगा सीधा नीचे भी ग्राउंड में। जैसे मैंने उसको असाइन किया, ये टेक ऑफ होगा, पर्टिकुलर टास्क का फ्लाई करेगा zigzag मोशन में, सीधा जाएगा ग्रिड फॉरवर्ड, जाएगा जाएगा आएगा आएगा, जैसे कंप्लीट होगा टास्क, आगे जहाँ से टेक ऑफ हुआ था वहाँ पे लैंड होगा। फिर हमारा डेटा कलेक्ट होगा पिक्चर्स मोड पे, तो वो ढेर सारी पिक्चर्स रहेंगी, जैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं तो फिक्स विंग में काम करते हैं, विच इज यूज्ड लार्ज स्केल मैपिंग। पर डे हम 30 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया कवरेज करते थे। विद मल्टी रोटर इट विल बी अराउंड 5 to 6 स्क्वायर किलोमीटर। विद फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट उस पर लार्ज स्केल मैपिंग होती है तो 30-35 स्क्वायर किलोमीटर तक हम अचीव कर लेते हैं। तो उन n नंबर ऑफ फोटोज को जब हम मर्ज करते हैं तो एक ऑर्थोमोजाइक इमेज निकलती है। 1000 फोटो को मर्ज करें तो एक इमेज बनेगी। उस एक इमेज में आप जब जूम करोगे तो उसमें जीएसडी होता है, दैट इज अपॉन ग्राउंड सैंपलिंग डिस्टेंस, दैट इज एरिया कवर्ड इन पर पिक्सल। जब किसी भी इमेज को एकदम जूम कर जाओगे ना, तो अपने फोटो में भी होता है कि जितना वो पिक्सल है ना, उसका जितना एरिया है ना, वो एक्चुअल आपकी शर्ट या जिसका भी पिक्सल है ना, उतनी मेजरमेंट देगा एक्चुअल मेजरमेंट। तो वो उसमें एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा होता है, सबके सारे घर विलेजेस किसका कितना एरिया है, किसकी कितनी जगह है, तो वो स्वामित्व, ये मैपिंग का टास्क है। फिर अभी हमारे पास थर्मल ड्रोन्स हैं। थर्मल ड्रोन्स रात में सर्विलियंस के काम में आते हैं, जो मोस्टली जो हमारे बॉर्डर्स वगैरह पे होती है, फिर सिक्योरिटी सर्विलियंस कराना हमको किसी भी, जैसे कि रात में यहाँ पे भी हुआ है टाइगर मॉनिटरिंग हुआ, तो डे टाइम में टाइगर तो निकलता नहीं है, मोस्टली नाइट टाइम में निकलता है। नाइट में कैसे देखते ड्रोन, हमको एक अलग आई चाहिए, तो उसके लिए थर्मल ड्रोन्स यूज होता है। थर्मल इमेजरी वो सिर्फ बॉडी की हीट को या बॉडी का जो टेम्परेचर उसको मेजर करेगा, उसको अलग अलग फॉर्म में दिखाएगा, रेड और ब्लू। आपने देखा होगा कभी कभी अलग अलग फॉर्म में दिखाते हैं इमेजेस, जो मैरिज में यूज होता है उसके दैट इज मैरिज के लिए यूज होता है वो थर्मल। मूवी में कई बार मूवी में दिखाते हैं उसको, मूवीज वगैरह में यूज होता है, देखा होगा आपने, मूवीज में यूज होता है, ऊपर से ड्रोन से दिखाते हैं वो है ना, जानवरों को। थर्मल इमेजिंग होता है। वो थर्मल इमेजिंग वो आपके, तो वो ड्रोन विशेष प्रकार के होते हैं कि वो फैसिलिटी इसी में होती है, नहीं बेसिक प्रकार वो लेना पड़ता है सब, स्पेशल होते हैं कैटेगरी वो अलग अलग अलग। वर्क के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से, तो दैट इज कम्स अंडर थर्मल ड्रोन्स। उससे हम इंस्पेक्शन भी करते हैं, पावर बिजली में अगर उसका इंस्पेक्शन करना है तो थर्मल ड्रोन से ही होगा। हम कोई भी हीटेड है, जैसे चिमनी है कोई बड़ी, हमको इंस्पेक्शन करना है वो सही है कि इसमें क्रैक है नहीं है, तो उसका इंस्पेक्शन थर्मल ड्रोन से होगा बेसिकली, है ना। देन वी हैव मल्टी स्पेक्ट्रल ड्रोन, जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ट्रेंड में। मल्टी स्पेक्ट्रल ड्रोन, जो मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरास रहते हैं, 4 से 5 कैमरास रहते हैं, वो क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग के काम में आता है। कि जो क्रॉप है, जैसे एक खेत है उसमें पूरा मैं जैसे धान लगाऊं या फिर गेहूं कुछ भी लगाऊं, मैं उसका मैप करूंगा ऊपर से, उसको मैं प्रोसेस करूंगा, तो उसमें ना अलग अलग इमेजेस आएंगी, इमेजेस का कलर विबग्योर टाइप का होगा, जिसमें रेड होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ब्लू, तो उसमें समझ में आता है ओके दिस पर्सन, जो येलो पर्सन वहाँ पे पानी कम है, अब पानी और देना है, वहाँ पे नीडेड है, ये ग्रीन है, ये अच्छे से फर्टाइल है, इसको हमको सिर्फ देख रेख करनी है, ये क्वेश्चन खाली इधर को नहीं है, वहाँ सीट डालना है। तो दैट इज कम्स अंडर मल्टी स्पेक्ट्रल मैपिंग में बता चुका हूँ। मैं जैसे थर्मल का एग्जांपल देता हूँ। मैं आसाम में ऑल इंडिया लिमिटेड के लिए काम करता था उस टाइम पे। उनके जो पाइप क्रूड ऑयल्स होते हैं, क्रूड ऑयल की पाइपलाइन जो रिक्स होती है, उससे क्रूड ऑयल निकलता था डीप वेल से। तो क्रूड ऑयल में क्या करता था, लोग उसमें टैप करके क्रूड ऑयल चोरी कर देते हैं। अगर उन्होंने एक टैंकर क्रूड ऑयल चोरी कर लिया, वो मार्केट में 10 लाख रुपए का जाएगा मार्केट में, तो बहुत सारे थेफ्टिंग हो गई थी। तो हमारा वहाँ का टास्क यही था कि हमको थेफ्टिंग रोकनी है। सो डे में हम नॉर्मल कैमरा यूज करते थे, नाइट में हम थर्मल से यूज करते थे, इंस्पेक्शन सिक्योरिटी सर्विलेंस करते थे उस टाइम पे। हमारे साथ सिक्योरिटीज को बता दें ओके यहाँ पे चोरी हुई, आप जाके चेक करिए। सो ये सिक्योरिटीज में आता है, सिक्योरिटी का मेजर रोल होता है थर्मल ड्रोन का। फिर हमारा अभी आया लिडार ड्रोन सारा बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, वो 3D मॉडल या 2D मॉडल बनाने के काम में आता है। एग्जैक्ट वो मॉडल आपको कैमरे में बना के दे देगा बिल्डिंग का। वो बीम छोड़ता है, लाइट डिटेक्शन रेंज में वो बीम छोड़कर बीम से लेता है, डेटा कलेक्ट करता है और बना के दे देता है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रोन्स। देन वी हैव फर्टिलाइजर ड्रोन्स, फर्टिलाइजर स्प्रेइंग ड्रोन्स। आपने देखा होगा एग्री ड्रोन्स बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में।
सो दे हैव द बिल्ड ड्रोन स्ट्रक्चर, उनके नीचे टैंक लगा रहेगा, उनकी स्प्रेइंग मोटर्स रहती हैं, उसमें से हर ड्रोन का एक ही टास्क है, हमको उनको ग्रेड में फ्लाई करना है, तभी वो अपना टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। बट उसमें क्या कंडीशन आती है, जब हम एग्रीकल्चर ड्रोन की बात करते हैं, हम उसको हाइट पे नहीं उड़ा सकते, हमको उसको लो हाइट उड़ाना है। जैसे क्रॉप मेरी यहाँ पर, तो मैं मैक्स टू मैक्स 3 फुट ऊपर या 4 फुट ऊपर से उड़ा सकता। अगर मैंने बहुत ऊपर से उड़ा दिया, वो फर्टिलाइजर जाएगी उसमें, वो स्प्रे हो गई, कहीं और चले जाएंगे। सो विद द यूज केस चीजें चेंज हो जाती है। Then we have like one of my teammate working in मेघालय में काम कर रहा है। They are delivering medicines। कल रात ही में मैं उससे मिला था, मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ कि उन्होंने मेडिसिन्स की हेल्प से, यानी कि वहाँ पर मेघालय या फिर शिमला वगैरह जहाँ पे वहाँ का रोड बहुत लंबा होता है, अगर कहीं पे कुछ इंसिडेंट हो गया तो वहाँ पे या तो एम्बुलेंस से पहुँचना लाना बहुत, तो ड्रोन के थ्रू उसने मेडिसिन एंटी वेनम्स भेज के लोगों की जान बचाई। ड्रोन से उसने एंटी वेनम भेजा नीडी पर्सन के पास में, उसको वेनम दिया, एंटी वेनम दिया, तब जाकर उसकी जान बची। सो लास्ट 1 मंथ में उन्होंने 5 लोगों की जान बचाई मेघालय में। दैट्स अ प्राउड थिंग मेरे लिए कि वो मेरे टीम का हिस्सा रहा, पहले हमारे साथ में ही काम करता था। सो मेडिकल टर्म्स में भी ये यूज़ हो रहा है कि लार्ज भाई दूर का हमको मेडिसिन भेजना है, जैसे 10-20 किलोमीटर्स हमको भेजना है, बट बाय रोड 50 किलोमीटर्स के ऊपर पहुंच जाता है पहाड़ों में। सो ड्रोन जाके मेडिसिन भी ड्रॉप करके आ सकता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी पर भी काम होता है, इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट्स भी डिलीवर हो रहे हैं या फिर आपके पार्सल डिलीवरी हो रहे हैं। बेसिकली जो अमेजोन वगैरह अपने जोमेटो वगैरह बोलते हैं हम फूड डिलीवरी करेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स वो सिर्फ अभी R&D पर्पज में चल रहा है। बट अगर देखा जाए फॉरेन कंट्रीज में बेसिकली सबसे ज़्यादा में ड्रोन्स का अच्छा यूज़ हो रहा है, वो हो रहा है मेडिकल हेल्थ केयर पर्पस प्लस डॉक्यूमेंट डिलीवरी। मेडिकल हेल्थ में नीडी पर्सन पर चीज पहुंच रही है, लोगों के डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम पर पहुंच रहे हैं। सो ये सो ड्रोन्स का अगर मैं बताते चलूँगा तो बहुत सारी हैं जो हम सोच सकते हैं, वो चीज़ें कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था, जी जी बताइए। जैसे इनमें से कोई व्यक्ति हमारे जो आचार्य जी कोई भी एयरटेल के लिए इंचार्ज के तहत जैसे कोई इसी प्रकार का DJI का ड्रोन अरेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा, ऑनलाइन सही रहेगा कि डायरेक्ट? ऑनलाइन मत बोला जैसे बेसिकली DJI चाइनीज बेस्ड ड्रोन है जो कि इंडिया में बैन हो चुके हैं। आपने अगर ऑनलाइन ऑर्डर किया गारंटेड है आपको फेक ही मिलेगा। यस। हाँ, अब क्या हुआ कि पहले क्या है जो DJI पर्टिकुलर ड्रोन है वो वर्ल्ड में 80% स्टेक होल्डर है, 70 to 80% स्टेक होल्डर है पूरे वर्ल्ड में। और जो रिमेनिंग ड्रोन्स कंपनी है, सॉरी इसमें एक पैरेट कंपनी 5 से 10% स्टेक रखती है, और जो रिमेनिंग ड्रोन्स कंपनी है वो उस रिमेनिंग 15% में आती है। तो सबसे बड़ा पोर्शन DJI का ही है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या रहेगी फिर? हाँ, ऐसे अरेंज करना है तो कहाँ से करेंगे? अरेंज बेसिकली सब जो है यहाँ पे अपने यहाँ पे कुछ डीलर्स मिलते हैं, इनका भी पहले ये बैन थे, बट अभी ड्रोन्स DJI ने भी गवर्नमेंट की सुनी है। सो रिक्वायरमेंट के हिसाब से विद कंप्लायंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट DGCA की कंप्लायंस में कुछ ड्रोन्स रिलीज कर रहे हैं जो UIN बेस्ड होते हैं। बेसिकली हर ड्रोन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है अगर आप उसको कमर्शियली यूज कर रहे हो तो, है ना। इसके अलावा जैसे और कोई कंपनी होगी इस विकल्प के? पैरेट है, अगर इंटरनेशनल तो पैरेट है, ऑटल है, स्पार्क है, बहुत सारी कंपनी। अच्छा, स्पार्क बढ़िया है। हाँ, इंडियन कंपनीज में बहुत सारी हैं, आइडिया फोर्ज है, एस्टेरिया है, हमारे क्या बोलते हैं इंड्रोन्स है, पायनियर है, स्काई एयर मोबिलिटी है, ईगल है, एन नंबर्स ऑफ अब कंपनी। एक क्वेश्चन और था, जैसे सपोज करिए इनमें से कोई अरेंज करना चाहता है जी तो वो ऑनलाइन अरेंज करे कि डायरेक्ट करे, क्योंकि कई बार फेंका जाता है। ऑनलाइन मत करिए, दैट्स द केस ऑफ लूट हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट मतलब इसके शोरूम से? शोरूम से नहीं, यहाँ के पर्टिकुलर डीलर्स होते हैं, आपको एक पर्टिकुलर डीलर का नंबर चाहिए रहेगा तभी आपको वो मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, जो जेन्युइन होगा। यहाँ पे इवन डीलर्स आर आल्सो फेक। अगर आप ऑनलाइन अगर परचेस करने जाते हो कोई भी ड्रोन, तो आप अपने पैसे डुबा देंगे। आप सीधा कंपनी से कांटेक्ट करिए, अगर इंडियन ब्रांड का ड्रोन चाहिए सीधा कंपनी में बात करिए, दे विल प्रोवाइड। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर ऑनलाइन मिल जाएगा गूगल से? आप कंपनी के बारे में सर्च करोगे, उनकी वेबसाइट पर जाओगे, अगर वो लीगल है, वो इंडिया में वही कंपनी ड्रोन्स बेच सकती है जिनका UIN नंबर है, DGCA के पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन होते हैं कि यस
दिस ड्रोन इज कैपेबल फॉर सेलिंग, और उसके जितने भी टास्क है, जितने भी टेस्ट वगैरह होने थे, वो सारे टेस्ट परफॉर्म हो चुके हैं। सो तभी वो मार्केट में बिकने जाएगा। तो अब एक तीसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने भी इसके बारे में बताया, जी जी इसको असेंबल कर लिया। जी अब असेंबल करने के बाद हमारी दीदी भी क्वेश्चन कर रही थी कि इसको जैसे अभी इसका ये रिमोट है जी। जहाँ से आप ऑपरेट करोगे, उसे उससे कैसे कनेक्ट करेंगे लैपटॉप से, इसके लैपटॉप के माध्यम से इससे? सो बेसिकली इट इज डिपेंड ऑन कंट्रोल सिस्टम। जो कंट्रोल बोर्ड है, ये कंट्रोल बोर्ड जनरलाइज्ड है, इसमें कुछ नहीं होता है। नॉर्मल ऑपरेटर प्री प्लान आता है, हमको एक छोटा सा डिस्प्ले दिया, इसी में हमको सेट करना है। ये बहुत पुराना है। अभी आप अगर सर्च करोगे तो पिक्सॉक कंट्रोल बोर्ड मेजरली यूज हो रहे हैं इंडिया में, पिक्सॉक। सो उसके लिए आर्डू पायलट का, आर्डू पायलट आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, तो उसका लिए एक पर्टिकुलर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन लगता है जिसका नाम है ओपन सोर्स मिशन प्लान। अगर दूसरी कंपनी बोलती है ना हमारा कंट्रोल सिस्टम आपको यूज करना पड़ेगा, वो बेसिकली कुछ नहीं होगा, बैकग्राउंड में मिशन प्लानर ही चलना होगा, फिर वो एक थीम लगा के अपना कंट्रोल सिस्टम देगी, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन देगी। तो बेसिकली मिशन प्लानर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर, बट और मिशन प्लानर में यूज करना तो हमको कंट्रोल बोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा, हमको पावर मॉड्यूल भी लगाना पड़ेगा, हमको उसके हिसाब से जीपीएस भी लगाना पड़ेगा ताकि आपको रियल टाइम उसकी लोकेशन मिलते रहे, है ना। दैट इट विल इंक्रीज द प्राइस, देन प्राइस इंक्रीज होती जाएगी। फिर पिक्सॉक एक सिंपल कंट्रोल बोर्ड की कीमत 80,000 तक चली जाती है, देन उसका जीपीएस कोई 20, 25, 30,000 के बीच में आता है, देन it will increase, then it will come under the commercial purpose, और जिसको R&D में खुद को यूज करना है वो कर सकता है ना। then अगर वो नहीं यूज करना तो then NASA M-Lite कंट्रोलर और NASA V2 कंट्रोलर, अब जाके इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जो बेसिकली मार्केट में अवेलेबल है, वो बहुत अच्छे कंट्रोल बोर्ड्स हैं। और क्या होता है कि सिमुलेटर करें। अब इसमें क्या है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, हमको मैनुअली इसको कंट्रोल करना है। इसलिए थ्रॉटल, जितना मैं थ्रॉटल, जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, ये थ्रॉटल है, जितना मैं थ्रॉटल इंक्रीज करूंगा इसकी कीज को, उतना मोटर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा 50% के ऊपर, 50% पे स्टेबल रहेगा। जैसे मैं 50% से ऊपर करूंगा तो ये धीरे धीरे उठना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं इस हाइट पे लाकर मैं इसको स्टॉप कर दिया तो 50% भी रहेगा, बट ये सेंट्रलाइज नहीं है, हमको कंट्रोल इसको कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करना है, हमको ऊपर नीचे इसको फिर करना है, रहेगा, ठीक है। और ये जो हमारे कोई प्रोडक्ट्स आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट, ये सेंट्रलाइज्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड है। अगर मैं इसको नीचे करूंगा, जैसे इसको छोड़ूंगा तो सेंटर में आके स्टॉप हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको लिफ्ट अप भी करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, पर जैसे ही साइड पे मेरे को पॉज करके छोड़ दूंगा ना, उसी हाइट पे आ जाएगा। सो इसको आना टफ नहीं होता, क्योंकि ये इंडस्ट्री बिल्डेड है। जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये वाले कंट्रोल्स, ये वाले जो रूट हैं, आपके रिफ्लेक्सेस बिल्ड होते हैं। अब वो कंट्रोल समझ में आता है कि भाई मेरे हाथ में कंट्रोल है। अगर आप कभी ऑटोमेटिक कार चलाओगे या फिर कोई बैटरी, जब तक हमारे हाथ में कंट्रोल ना तब तक फील नहीं आता चलाने में, है ना। अगर हर चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी तो मजा कैसे आएगा, कुछ कंट्रोल्स हमारे पास भी होने चाहिए। सो जनरली जो ट्रेनिंग्स होती है सर्टिफाइड ट्रेनिंग, उसमें सेंट्रलाइज कीज कभी यूज नहीं होते, दिस काइंड्स ऑफ आरसी यूज, जिसमें हम टोटल कंट्रोल हमारे पास में। इसमें कंट्रोल ऐसा है कि हमको टेक ऑफ देना और लैंड कराना, इनमें भी कई सब स्विचेस होते हैं। इसमें एक स्विच है ये वाला जो हम यूज करते हैं, मल्टीपल चैनल्स होते हैं चैनल पे स्विच करने के लिए। तो जैसे कि मेरे को टेक ऑफ करना है, अगर मैं चाहूंगा तो इसको टेक ऑफ करूंगा थोड़ी हाइट पे, फिर मैं ऑटो का स्विच ऑन कर दूंगा तो अपना टास्क परफॉर्म करने जाएगा। अगर मैं नहीं चाहूंगा कि ग्राउंड पे है, मेरे को मेहनत ही नहीं करनी है, मैं ऑटो का स्विच कर दूंगा, ऑटो अपने अपनी लोकेशन से टेक ऑफ होगा, जाएगा, अपना टास्क परफॉर्म करेगा, देन जैसी बैटरी डिग्रेड होगी तो वो रिटर्न आएगा। वो हमको सेट करना रहता है। फेल से एक कंडीशन होती है, फेल से भी कंडीशन होती है। फेल से बेसिकली कुछ भी ऐसी कंडीशन आ रही है जहाँ पे कि सिग्नल लॉस हो गया, बैटरी लो हो गई या फिर मोटर लॉस हो गई ना, तो उस कंडीशन को ट्रिगर होता है और ट्राई करता है ड्रोन को वापस लाने की।
पहला फेल से होता है सिग्नल लॉस। ये हमारा नॉर्मल ड्रोन है हॉबी पर्पस में, अगर सिग्नल लॉस हो जाएगा ये ड्रोन कहीं भी भाग सकता है, क्योंकि इसमें जीपीएस है नहीं, वो कहीं भी रैंडमली उड़ जाएगा कहीं पे भी, वो जगह सिग्नल लॉस हुआ। देन जो हमारे प्रोफेशनल ड्रोन्स होते हैं, अगर उसमें सिग्नल लॉस होता है तो उसमें हम एक सेटिंग देते हैं, तो 10 सेकंड तक वेट करेगा, 10 सेकंड सिग्नल वापस आ रहे हैं, अगर सिग्नल को गेटिंग करता है तो रिटर्न आ जाएगा अपनी होम लोकेशन पे, सिग्नल नहीं मिला वो रिटर्न आ जाएगा होम लोकेशन पे, लैंड हो जाएगा, और जब वो आएगा तब सिग्नल मिल ही जाएगा उसको, तो हम दोबारा इसको ऑटो करके रिटर्न भेज सकते हैं काम करने के लिए। देन होता है बैटरी फेल से, एक पर्टिकुलर वोल्टेज कि हाँ भाई ये बिलो करंट आ चुका, अगर इससे और ज़्यादा रिड्यूस, यानी कि ये मिनिमल वोल्टेज है और करंट अवेलेबल है कि वो लोकेशन से आकर लैंड हो जाए। जैसे हमारी गाड़ियों में बेसिकली वो होता है रिजर्व, गाड़ी हर कार में हर बाइक में रिजर्व होता है कि भाई अपन को पता चल गया बैटरी खत्म हो चाहिए, फ्यूल अपना खत्म हो चुका है, इतना फ्यूल है कि या तो पेट्रोल पंप तक जाएगी या तो हमारे पास में आगे घर पहुंच जाएगी, तो उसके लिए होम पोजीशन जहाँ से वो टेक ऑफ हुआ है, तो उस रिजर्व सिचुएशन में वो रिटर्न है और लैंड होगा। ठीक है, फिर एक सिचुएशन होती है मोटर फेलियर, मोटर अगर चलते चलते मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मोटर फेल हो गई, उस कंडीशन में वो फिर से फिर जाने कोशिश करेगा रिटर्न आने की, बट जब भी मोटर फेलियर होती है तो उसका भी रिटर्न आने का कोशिश कर सकते हैं स्टेबल रहने की, रिटर्न आने की, बट वो क्रैश नहीं होगा, क्योंकि जब ये चारों भी आपस में सिंक में रोटर्स मूव करेंगे तभी वो फ्लाई करेगा। अगर एक का भी मोटर का कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं या फिर ऊपर नीचे है इसका आरपीएम, तो ये डिसेबल कुछ नहीं कर पाएगा, रैंडमली कहीं पे भी भाग सकता है। सो हमारा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी कहा कि इसके द्वारा मेडिसिन भेज सकते हैं, जी 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 सपोज करिए उसको हमने मेडिसिन के लिए भेज दिया जी और उसका बैटरी का ध्यान नहीं दिया, अब रास्ते में उसके पास इतनी बैटरी बची है कि वो वापस आने के लायक है केवल, तो वो जाएगा नहीं, वापस आ जाएगा वहीं से। दो चीज़ होती है, हाँ हम रैंडमली ड्रोन को कहीं पे भेजते हैं, चीज़ें प्री डिफाइंड होती है, प्री डिफाइंड में भी प्री फ्लाइट चेक जो मैं आपको पहले बताता हूँ, प्री फ्लाइट चेक में आपको किसी भी ड्रोन को ऑपरेट करने में कोई भी टास्क असाइन करना फ्लाई करने से पहले आपको चेक ऑफ लिस्ट दी जाएगी, उसमें आप चेक करोगे कि प्रोपेलर इज फाइन, मोटर फाइन, बैटरी इसमें बैटरी का वोल्टेज चेक करोगे, उसमें वोल्टेज डालोगे, बैटरी की चार्ज साइकिल में कितने बार बैटरी चार्ज हो चुकी है, सिग्नल आ रहा है प्रॉपरली, जीपीएस सिग्नल कितने हैं, तो ये सारी चीज़ आपको नोट करना पड़ता है। तो हम श्योर हैं अगर हम हर बार ये चीज़ फॉलो अप करेंगे तो हमको पता कि ये चीज़ें हैं, और हर बार हमको कोई टारगेट मिशन में अप्लाई मिशन में भेजने से पहले हमको ये प्री फ्लाइट है कि हमको करना ही है मैंडेटरी, तो हम एक्चुअल चीज़ें अब वहाँ पे भी जा रहे हैं ना, जहाँ पे भी हम भेज रहे हैं वहाँ पे भी एक बेस सेटअप होगा, वहाँ पे भी एक बेस सेटअप, वहाँ पर तो छोटा क्लिनिक या छोटा हॉस्पिटल जहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है, और हम यहाँ से विद एयर ट्रांसपोर्ट हम वहाँ पे चीज़ें भेज रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी एक बेस सेटअप होगा कि भाई अगर वो 50-60 किलोमीटर भी है तो ड्रोन के पास वहाँ से रिटर्न आने के लिए भाई उसका खुद का एक स्टेशन हो जहाँ पर वो चार्ज हो सके बैटरीज वगैरह। कई इंडस्ट्रियल लेवल ड्रोन्स में उनका हब आता है, बेस स्टेशन आता है, वो पूरा एक ऐसा बॉक्स रहता है, वो खुलेगा, हम उसमें प्री डिफाइंड टास्क डाल देते हैं, वो आएगा और फिर खुलेगा, बॉक्स ऐसा खुलेगा, फ्लाई होगा, अपना टास्क करेगा, आएगा, लैंड हो जाएगा, वायरलेसली वो चार्ज होगा, हब बंद हो जाएगा, जैसे ही वो फुल चार्ज हुआ अगेन वो हब खुलेगा, टेक ऑफ होगा, टास्क करेगा, आ जाएगा। सो ऑटोमेटिक। सो दिस इज अ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, अभी बहुत सारी चीज़ें आते जा रही हैं मार्केट में। सो जैसे मैंने बताया अपन पहले सोच सकते थे ड्रोन नाम की चीज़, हम हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि ड्रोन उड़ रहा है शादी ब्याह में उड़ रहा है, शादी ब्याह में उड़ रहा है, ड्रोन को देख रहे थे पहले वो एक छोटे चलन था लोगों के, लोग वरमाला लगा देते थे, दैट इज हार्मफुल थिंग, ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रोन का जो प्रोपेलर है इतना पावरफुल रहता है कि वो काट सकता है, वो बहुत फिजिकली हार्म कर सकते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें बैन हो गई। सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन में सबसे पहले आप किसी के सर के ऊपर नहीं उड़ा सकते, आप कवर नहीं कर सकते, आपको दूर करना पड़ेगा, आप किसी बिल्डिंग के पास नहीं जा सकते, देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जब आपको फ्लाई करने से पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आप फ्लाई कर पाओगे। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ वो पर्टिकुलर टास्क असाइन करना, उसमें ये रिस्क है, तो हम उसके लिए पहले ही प्रिपेयर होते हैं कि हमको पहले से हर चीज़ चेक करके भेजनी है, हम उसमें फिर कोई नुक्स नहीं निकालते, कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते।
कई बार होता है कि टेक्निकल फेलियर की वजह से ड्रोन क्रैश होते हैं, हम जाते हैं फिर उसके पार्ट्स ढूंढते हैं, फिर लाते हैं, फिर असेंबल करते हैं, फिर फ्लाई करते हैं। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग किसी क्वेश्चन जी? सर जैसे हमें पता है कि जैसे DJI के जो ड्रोन होते हैं उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है 80,000 के ऊपर। डीजे ड्रोन्स बहुत सस्ते हैं, अगर हमको हॉबी पर्पस में यूज करना है तो डीजे ड्रोन सस्ते हैं। इंडियन ब्रांड जो हम एक्चुअली इंडिजीनियस बात करते हैं, अगर हम इंडियन खरीदने जाएंगे वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो बेसिक ड्रोन ही हमारे को कॉस्ट मोर देन 5 लाख पड़ता है, 5 लाख। तो KK 2.1 जो हमारा है इससे अगर कंपेयर करें तो मतलब प्राइस का बहुत अंतर है। ये KK 2.15 दैट ये तो 12-1500 में आ जाता था पहले। नहीं पूरा ड्रोन कंप्लीट करने पर 10 के समथिंग चला जाता है। हाँ ये कंप्लीट हो तो 10 के। अगर आप एक एक्चुअल जिसमें आप ऑटोनोमस नहीं बोल रहा, ऑटोमेटिकली टास्क करना चाहते हैं। ऑटोनोमस बेसिकली हर चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, पर हम इधर पे मैन मेड का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ऑटोमेटिकली हम जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हमको सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की नीड पड़ेगी। ये सिर्फ हॉबी पर्पस में हमने टेक ऑफ रेडी, ये स्टेबल भी नहीं होगा। अगर जिसने भी KK 2.55 क्लास फ्लाई किया है वो स्टेबल नहीं होता, हमको स्ट्रगल करना पड़ता है इसको करने के लिए। मैं तो अभी फ्लाई नहीं कर रहा, मेरे को पता है इसकी कंडीशन। जिसमें जीपीएस लगा रहता है, जीपीएस हम लगाता है, एड करता है, वो स्टेबल होता है, वो थोड़ा उसको स्टेबल करने की कोशिश करता है। बट विद द प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो अगर हमको कोई ऑटोनोमस मिशन बनाना है तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा इजीली, अगर हम अगर एक फिक्स मेजरली हमारे पास इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फिक्स फ्लीट है, हाँ, जो लास्ट ईयर हमारी टीम ने अराउंड मोर देन 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवरेज किया था विद इन 4 मंथ। सो इट्स अ रिकॉर्ड एक्चुअल। तो वो फिक्स उसमें ये रहता था कि हमारे पास चीजें हैं, उसको बिल्ड करने में हमको 5 लाख की कॉस्टिंग आती थी, तभी वो ऑटोनोमस पर काम करता था। तो हमको अपना टास्क पता होना चाहिए, हमको कराना क्या है, उसके हिसाब से आप चीजें लगाएंगे उसमें। अगर आप कस्टम बिल्ड कर रहे हो, बेसिकली कस्टम बिल्ड है, ये इंडस्ट्रियल बिल्ड है। इंडियन ड्रोन्स में इंडस्ट्रियल बिल्ड आते हैं, बट उनकी सर्विस चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो उसका एक्सपेंसिव है। एनीथिंग एल्स? अभी तक जो मैं पढ़ा आपको बताया, जो मेरा नॉलेज में दिया, वो समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? अब इसका प्रैक्टिस हो जाएगा ना। ठीक है, आज का जो सेशन है ना वो है बहुत इम्पोर्टेंट। आप लोगों के यहाँ पे भी आपने मान के चलिए कि बहुत सारी जगहों पर ड्रोन रखे हुए हैं। अगर ड्रोन की प्रॉपर वर्किंग देखो बच्चों से करवानी है, खुद ही करनी है, आप ये मान के चलिए कि अपने घर के ऊपर बहुत वर्कआउट करने की जरूरत है, ऐसे तो ये होगा नहीं। और जो चीज़ अपने को बहुत इजी लगती है, एक्चुअली एवरी मशीन है तो ठीक है, काम कर ही सकते हैं, बट अपन जो सोचते हैं कि वो इतना इजी है, वो होता नहीं। उसके इफ्स एंड बट्स जो है ना वो आप अभी प्रॉम्प्टली एक बार समझिए, और देन आफ्टर इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस और गाइडेंस ना, सो दे आर देयर फॉर अस। जैसे हम इन्हें कंटिन्यूअसली हमारे यहाँ वर्कशॉप करने के लिए या गाइड करने के लिए हम इनको चार्ज पे आउट करके हम बुलाते हैं। आज भी अपन जब वहाँ गए थे तो रीजनल में उन्होंने ये वाली बात बोली, आप किसी एक्सपर्ट को हायर कीजिए। उसके लिए जो नीति आयोग ने जो अपने को कैसे दिया, वहाँ से अपन डिटेल से देखो कैसे दे सकते हैं। तो एक्सपर्ट अगर आएगा वो चीजें उन चीजों को बताएगा, बच्चों को सिखाएगा, हमें सिखाएगा, उसका अपन आउटपुट लेगा। तो टाइम टू टाइम इनको बुलाइए, उन चीजों को समझिए। अभी मैं बता रहा हूँ कई जगहों पर ऐसा भी